जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी बड़ी साजिश है। बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। आरक्षण, नीतिगत, संविधान प्रदत्त आरक्षण, हमारे देश का ये वो मुद्दा है जो चुनाव के दिनों में जरूर सुनाई पड़ता है। इस बार भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कांग्रेस के नेता या इंडिया अलायंस के लीडर्स, हर कोई आरक्षण पर बार बार लगातार बयान दे रहा है। हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से बोलो, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने चाहते हैं। ये बयान यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, कारण है, वजह ये कि पांचवें और छठे चरण की जिन 114 सीटों पर चुनाव होना है, वहां वोटरों तक आरक्षण, संविधान पर अपनी बात क्लियर की जा सके। वैसे मुद्दे तो और भी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के एंड गेम में ओबीसी आरक्षण, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, रोहिंग्या वाद अभी टॉप ट्रेंडिंग में। नेताओं की कोई रैली इन मुद्दों के बिना पूरी नहीं होती। इसी तरह दलित, आदिवासी, संविधान, जातिगत जनगणना की बात भी कई चुनावी मंचों से बार बार उठाई जा रही है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, बेपरवाही, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य का जिक्र भी कभी कभार हो जाता है। लेकिन लाइमलाइट में कौन रहता है? आरक्षण, संविधान, हिंदू मुसलमान जैसे इश्यूज। यह चुनावी स्टंट है, पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। मुसलमान बहुत दबला कुचला ऐसा, और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? और यह जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का हक छीन के किसी को देना जो है अपराध है। मुसलमानों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा बहुत आरक्षण के माध्यम से मजबूत हुआ था, उसको भी छीनना चाहते हैं। यह आरक्षण संविधान के विपरीत दिया जा रहा है। योगी सरकार का मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमजोर किया जाए। अगर समीक्षा हो रहा है तो मैं स्वागत योग्य है, और पिछड़ों के साथ न्याय मिलेगा। अब केवल चुनावी शिगुफा है ये। दरअसल ओबीसी जो नॉन मुस्लिम है, उनको लुभाने के लिए ये बयान दिया गया है। ये सारी बातें इसलिए भी हैं क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के ओबीसी की लिस्ट के तहत 2010 के बाद जारी सभी कास्ट सर्टिफिकेट रद्द करने के फैसले के बाद अब सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार भी ओबीसी कोटे में मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। लेकिन सवाल, लोकसभा चुनाव के बीच अचानक इस खबर के क्या मायने? यूपी में किन मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है? क्या अलग से भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था है? क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए ये बात सामने आ रही है, या फिर चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने और 80-20 वाली सियासत को और मुखर बनाने के लिए ये महज एक चुनावी स्टंट है? सच्चा कमेटी की रिपोर्ट से इस बात का साफ जाहिर हो गई है कि इस देश का मुसलमान इस वक्त दलितों से भी ज्यादा बदतर है। आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ताकि जो बॉटम पे चले गए दबे कुचले लोग हैं, जो जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको ऊपर लाया जाए, उनका
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा किया जाए। अगर 4% किसी ने आरक्षण दिया था या दिया है, इतनी परेशानी मोदी जी को क्यों है? सियासत एक तरफ, लेकिन इन सवालों के बीच ओबीसी कोटे में मुस्लिम रिजर्वेशन की समीक्षा वाली खबर का ग्राउंड टेस्ट करने के लिए हमारे संवाददाता यूपी के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के साथ ओबीसी लिस्ट में आने वाले दूसरे वर्गों के वोटरों से बात की। आजमगढ़ में चुनाव होना बाकी है, वहां इस मुद्दे पर ओबीसी मतदाता और मुसलमानों का क्या सोचना है? लेकिन रिव्यू की जहां तक बात है, अभी तक ये चीज क्या होती है, आखिरी फेज में आके जब है यूपी के जो है लास्ट स्टेप चल रहा है पूर्वांचल का, आप आरक्षण की बात कर रहे हो, इस अभी तक कहाँ थी ये चीजें? तो ये तो जो है चुनावी स्टंट है। अभी तक तो आप जो है क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो है मंदिर मस्जिद कर रहे थे, आपकी कोई भी चीज ना चलना, अब जो है आप पसमानदा के लिए कर रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कहीं, जो है सबके मन बन चुके हैं। आरक्षण जो रिव्यू, मुस्लिम आरक्षण जो रिव्यू करना चाह रही है, पहले तो सरकार ये बताए कि मुस्लिम आरक्षण का लाभार्थी कौन है। ओबीसी में किसी जात को अगर आप ये शिकायत करते हैं किसी जात ने बहुत ज्यादा आरक्षण लिया या किसी धर्म ने उसमें शामिल होकर लिया है, वो निहायत ही बेबुनियादी सवाल, क्योंकि आपने क्रीमी लेयर का बैरिकेड पहले ही लगा लिया है कि अर्थात ओबीसी में जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण है। तो जो लोग पढ़ लिख कर आगे जा रहे हैं तो उनकी आप समीक्षा करिए भाई, उनकी समीक्षा करेंगे। जो 50 साल से आरक्षण लागू हुआ है, 1950 में लागू हुआ, उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी। मुस्लिम सिर्फ जो है यहाँ का संविधान बचाना चाहता है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत से इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया, इसको बंटने नहीं देंगे, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। मुस्लिम की यही चाहत है। जो सांप्रदायिक ताकतें इसको जो है बांटना चाह रही हैं, अलग अलग करना चाह रही हैं, वो नए नए हथकंडे अपनाती हैं और इस तरीके से ओबीसी कार्ड खेलती रहती हैं। ये इलेक्शन का एक जो है इस तरीके से, और सारे जुमले हुए इसी तरीके से, एक जुमला ये भी है, उन जुमलों में से एक जुमला ये भी है ओबीसी का भी। ये दरअसल ओबीसी जो नॉन मुस्लिम है उनको लुभाने के लिए ये बयान दिया गया है। दरअसल हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों के पक्ष में कुछ करना चाहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे पार्टी की रणनीति यही है कि हम एंटी मुस्लिम डिसीजंस ले करके हम नॉन मुस्लिम मतदाताओं को खुश कर सकेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। अब आगे बढ़े उससे पहले कुछ सवालों के जवाब आपके लिए जानना जरूरी है। आरक्षण शुरुआत से ही बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसीलिए कई लोग इसे अपनी नजर और समझबूझ के साथ देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से तथ्य क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के तहत यूपी में जिन मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है उनमें मुस्लिम कायस्थ और तेली मलिक शामिल है। लेकिन यूपी की स्टेट ओबीसी लिस्ट में जिन मुस्लिम जातियों के नाम हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है उनमें मनिहार, मुस्लिम कायस्थ, मोमिन अंसारी, मंसूरी, कसगर, गद्दी, खोसी, हज्जाम, नाई, सलमानी, चिकवा, कसाई, कुरैशी, तमोली, तेली, दर्जी, इदरिसी, फकीर, बंजारा, बढ़ई सैफी, माली और जाट समेत कई और जातियां हैं। तो योगी सरकार की मुस्लिम जातियों के आरक्षण की समीक्षा वाली खबर को लेकर यूपी का मुसलमान क्या सोचता है, इसकी पड़ताल और शहरों में भी बनती थी, हमने की भी। तो योगी सरकार को पहले यह समझना चाहिए कि ओबीसी के साथ जितने ये जो संवैधानिक संस्थाओं में जिनको जाना चाहिए उनको उन्होंने राजनीतिक तरीके से इनकी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। 68,000 शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने बहुत सारे ऐसे ओबीसी समाज के सीटों को काट कर जनरल में भेजा गया। यह कहाँ का न्याय है? ये हिंदू मुसलमान करने का एक माध्यम है। योगी सरकार आज चुनाव के रूप में एक नया तरीका जी सरकार समीक्षा कर रही है, करे जो उनको आरक्षण मिल रहा था पहले समाजवादी सरकार में, अगर सरकार को लगता है कि इसकी समीक्षा करके इसकी पूर्ति की जाए तो सब सरकार कर सकती है उसकी समीक्षा, उससे कोई खास प्रभाव नहीं है। सरकार जो भी करेगी जनता के भले के लिए ही करेगी। हर किसी को हक है आरक्षण मिलने का, लेकिन सरकार अगर चाहती है कि इसकी समीक्षा करके दिया जाए तो इसकी समीक्षा कर ले सरकार। इस फैसले को हम इलेक्शन के वक्त, अगर ये बात हो रही है तो इलेक्शन का फैसला है, कोई इस पर बहुत ठोस मामला नहीं समझ में आएगा सामने। आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड लोग भी गुर्बत से हैं, अपने परेशान हैं, गरीबी से परेशान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो उनका भी ख्याल कौन करेगा? आरक्षण आप सबको देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, तो जो बेचारे फॉरवर्ड हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कहाँ जाएंगे? हम तो यही कहेंगे कि सपा सरकार में जिस तरह मुस्लिम अल्पसंख्यक को आरक्षण मिला था, उसकी लाभ लेते थे लोग,
उसी तरह बीजेपी सरकार भी यूपी सरकार में अगर ये कर देंगी तो उनके लिए ये लाभ रहेगा। हमारे गांव में करीबन 7 से 8 हज़ार मुस्लिम में ओबीसी हैं और इनका कोई भी लाभ सरकार से नहीं मिलता है, सिर्फ राशन मिलता है 5 किलो, इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। समीक्षा होना चाहिए और हमारे समाज के मुस्लिम में सारे लोग हैं जिसमें उसमें जो है जांच करके जो जिस लायक हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जाति विशेष नहीं होना चाहिए। जमीनी पड़ताल के साथ साथ मुसलमान और आरक्षण से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य जान लीजिए। देश में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्याख्या करते हैं। इनमें भी अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध भी शामिल हुए। मुसलमान और ईसाई इस कैटेगरी में आरक्षण नहीं ले सकते। योगी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। मुसलमान बहुत दबला कुचला और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। सरकार की मंशा यही है कि मुसलमानों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, किसको तरह उनको तकलीफ किया जाए, उनसे ये अपने केवल और फायदे के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। विकास की कोई बात नहीं करते। ये पिछले 10 सालों में भाजपा या योगी की जो सरकार रही है उसका मुसलमानों के प्रति रवैया क्या रहा है वो पूरे देश का मुसलमान और प्रदेश का खासकर जानता है। मुसलमानों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा बहुत आरक्षण के माध्यम से मजबूत हुआ था उसको भी छीनना चाहते हैं। जो ये कर रहे हैं योगी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी सरकार का मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए। अभी इस आरक्षण के थ्रू मुसलमान कुछ पढ़ाई लिखाई में था, पढ़ लिख रहा था, तो क्यों पढ़ रहा है ये भी दिक्कत है, उसको हटाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को समाज में इतना त्रस्त कर दिया जाए कि ये उठने लायक न रहें। केवल चुनावी शिगुफा है, केवल और केवल मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये इनको 7.5 साल बाद याद आ रहा है कि सर्वे कराना है। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से ज़्यादा हो गया यूपी में सरकार है, क्योंकि चुनाव में हारने जा रहे हैं। चाहे कितने सर्वे करा लें, चाहे कितने सर्वे करा लें, जाति व्यवस्था बनी। और ऐसा नहीं है कि किसी को शौक में दिया गया था आरक्षण, ज़रूरत के हिसाब से दिया गया था। तो ये सब मेरी नज़र में, सबकी नज़र में केवल चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। आप चुनाव होने दो, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सवाल है कि मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलता है, तो इसका जवाब है केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में आरक्षण दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 राज्य को नागरिकों के विरुद्ध धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 1 अवसर की समानता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में राज्य नागरिकों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान कर सकता है। अब जिन मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े थे। राज्य ने इन जातियों की समीक्षा की और आरक्षण दिया। और अब यूपी में फिर से समीक्षा की बात से वोटर के कान खड़े हो गए। मुसलमानों का आरक्षण तो पहले ही भाजपा सरकार ने खत्म कर रखा है। अपनी पार्टी से भी, संविधान से भी, लोकतंत्र से भी, हर जगह तो सरकार अपने हिसाब से मुसलमानों को बैकफुट पे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विरोधाभास की राजनीति कर रही है, एक विशेष समुदाय के साथ अत्याचार कर रही है। अगर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देखिए, ये जो सरकार जो जब से यहाँ पे चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र में हो, वो आरक्षण विरोधी है। ये शुरू से हम लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उसी पे हम लोग चुनाव है जागरूक कर भी रहे हैं। ये संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। धीरे धीरे ये सबका आरक्षण एक बार 1 बाय 1 खत्म करेगी। कभी मुसलमानों का, कभी और भी जो दूसरे वर्ग के जो आरक्षण है जिनको दिया गया है जो संविधान ने, उनको ये खत्म करेंगे। और ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से अगर सरकार में आ जाए तो संविधान और आरक्षण को ही समाप्त करेंगे। समीक्षा की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले से जब चीज़ें चली आ रही हैं जो है, वो उस वक्त भी जब हुआ होगा तो समीक्षा हो के हुआ रहा होगा। अधिकारी रहे होंगे, पब्लिक रही होंगी, तमाम चीज़ें सब हो के तब हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो गया होगा। अब उन चीज़ों को इस वक्त चुनाव के जो है समय उजागर करना और उसके समीक्षा के नाम पे जो है वो करना, ये सब चुनावी जो है दाव पेच है। हमारे देश में आरक्षण को लेकर एक व्यवस्था बनी हुई है। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5%,
और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है। बाद में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुल 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ओबीसी श्रेणी की केंद्रीय सूची के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन चूंकि राज्यों को ओबीसी की समीक्षा का अधिकार है, इस हिसाब से कुछ राज्यों में 27% वाली लिमिट पार हो गई। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 32% ओबीसी कोटा के भीतर मुस्लिमों को 4% उप कोटा मिला हुआ है। केरल में 30% ओबीसी कोटा में 12% मुस्लिम कोटा है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। यूपी में 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इंडिया अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। तो क्या वाकई चुनाव बाद यूपी में इस व्यवस्था की समीक्षा होगी? योगी के मन में क्या है और यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है? देखिए, चुनाव के समय पर इस तरह के जो समीक्षाएं होती हैं ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होती हैं। मैं कहीं ना कहीं समीक्षा को गलत मानता हूँ। कहीं ना कहीं संविधान में अगर जगह नहीं रहा होता तो आरक्षण लागू नहीं हुआ होता, और आरक्षण तो आज से लागू है नहीं, आरक्षण तो बहुत पहले से लागू चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान में इस चीज को वरीयता जगह रहा है, तब जाके संविधान में आरक्षण को भूमिका दी गई है। इसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए भाई, कोई भी चीज़ हो सिस्टम से हो। अगर वो सिस्टम के लायक हैं, योजना के लायक हैं तो उनको दिया जाए, योजना के बाहर के लायक हैं तो बाहर किया जाए। ये गलत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ओबीसी आरक्षण की जो समीक्षा करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। यह संवैधानिक अधिकार है। शैक्षिक और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें दलित और बैकवर्ड को जो आरक्षण मिल रहा है वो संवैधानिक अधिकार है। अब इसकी समीक्षा करना एक तरह से समझे कि वो उनका जो है मानसिकता सही नहीं। हम चाहते हैं कि जितने दलित वंचित लोग हैं इनको हर तरह से सुविधाएं मिले, हर तरह से सुख सुविधा हो। सवाल तो ये भी है कि यूपी में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा पर चर्चा इस वक्त ही की, तो इसका एक जवाब है छठे और सातवें चरण की वो सीटें जिनमें मुस्लिम वोटर की संख्या ठीक ठाक है। असल में छठे और सातवें चरण में बाकी राज्यों के अलावा बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की 60 सीट पर चुनाव होना है। इनमें बिहार की 16, यूपी की 27 और बंगाल की 17 सीट है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 60 में से 16 सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 20% है, यानी हार जीत का फैक्टर बन सकती है। हो सकता है इसीलिए शायद नेता अब आरक्षण, संविधान, हिंदू मुसलमान जैसी बातों पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं ताकि अपने अपने वोट बैंक को क्लियर मैसेज दिया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।